आज हम एक खास केस पे बात करने जा रहे हैं। जजमेंट ना आने से आप लगातार परेशान हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर ऑर्डर करते हुए कहा है न्याय की निष्पक्ष पूर्णता और अखंडता है। गुजरात हाईकोर्ट ने 1 मार्च 2023 को कहीं ना कहीं जो न्यायिक पारदर्शिता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। Legal knowledge by Vedic Legal। आपके मुकदमे की सुनवाई लगातार हाईकोर्ट में पेंडिंग है, या हाईकोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई तो पूरी कर ली है लेकिन जजमेंट नहीं आ रहा है और समयबद्ध तरीके से जजमेंट ना आने से आप लगातार परेशान हैं। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न केवल समय से जजमेंट देने की जरूरत है बल्कि विस्तृत यानी कि डिटेल जजमेंट समय से आने से जो कानून है और उसकी जो अवधारणा है उसका भी पालन होता है। आज हम एक खास केस पे बात करने जा रहे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है आपका मुकदमा लगातार लंबे समय से हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर फैसला नहीं आ रहा है। आप लगातार परेशान हैं कि हाई कोर्ट कब फैसला देगा। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा मसला आया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहतर ऑर्डर करते हुए कहा है कि अगर समय से फैसला आएगा तो निश्चित रूप से जो वादी हैं उनको तो राहत मिलेगी, साथ ही जो न्याय की निष्पक्ष पूर्णता और अखंडता है उसको भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए यह भी कहा है कि अगर आपने फैसला दिया है, अगर आपने उसका ऑपरेटिव पोर्शन वादी प्रतिवादी को बता दिया है लेकिन डिटेल्ड ऑर्डर लंबे समय तक पेंडिंग रखा है, तो कहीं ना कहीं यह न्याय नहीं होगा, जबकि अधूरा न्याय कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने गुजरात का एक मामला आया था, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने 1 मार्च 2023 को अपना फैसला सुनाया। यह फैसला एक ऑपरेटिव पोर्शन की तरह था, यानी कि बहुत संक्षिप्त में याचिका को खारिज करने का फैसला दिया, जबकि 30 अप्रैल 2024 तक जो याचिकाकर्ता थे उनको यह नहीं पता चला कि आखिर उनकी पिटीशन क्यों खारिज की गई। रतिलाल जावेर भाई परमार व अन्य बनाम गुजरात राज्य के इस मामले को जब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से डिटेल ऑर्डर नहीं मिल रहा है। साफ तौर पर उनके उन अधिकारों का वायलेशन हो रहा है जिसके तहत वो चाहते थे कि उनको ये पता चले कि किन आधारों पर उनकी याचिका को खारिज किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह का आदेश नहीं मिल रहा। याचिकाकर्ताओं का सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तर्क था कि अगर समयबद्ध तरीके से उनको जजमेंट नहीं मिलता है और उसके विस्तृत कारणों का उन्हें ज्ञान नहीं होता है तो वो नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को क्यों खारिज किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क था कि अगर समयबद्ध तरीके से न्यायपूर्ण अगर उनको फैसले की पूरा जानकारी नहीं होती है, कहीं ना कहीं यह फैसले पर कई गंभीर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई किया और यह माना कि इस फैसले में देरी हुई है और 1 साल से अधिक समय तक अगर फैसले को सुरक्षित रखा जाता है और डिटेल ऑर्डर नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यह वादियों प्रतिवादी के खिलाफ एक तरह से अन्यायपूर्ण एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह समय की जरूरत है कि किसी भी फैसले को रिजर्व करने के बाद उसे समयबद्ध तरीके से सुनाया जाए और टाइम लिमिट के साथ ही उसको याचिकाकर्ताओं या प्रतिवादियों को उसके फैसले के सभी अंग यानी कि विस्तृत पार्ट को बताया जाए। अगर यह नहीं होता है कहीं ना कहीं जो न्यायिक पारदर्शिता है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि अगर आपने विस्तृत सुनवाई कर ली है और आपको लगता है कि जजमेंट लिखने में समय चाहिए तो आप ऑर्डर रिजर्व कर सकते हैं, ना कि केवल ऑपरेटिव पोर्शन बताकर और बाद के लिए डिटेल जजमेंट्स को रख लें। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से यह आया जजमेंट अपने आप में बेहद बड़ा अहम कदम होगा उन मामलों के लिए जो सालों साल लटके रहते हैं।
हजारों लाखों की संख्या में देश भर में ऐसे लिटिगेंट हैं जिनके मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं, लेकिन उस पर फैसला नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मील का पत्थर निश्चित रूप से साबित होगा।